सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा छठी से पाठ 10 पाठ्यपुस्तक रामायण से लंका में हनुमान ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर होता है चोटी पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। विराट होता है बड़ा या विशाल, जो समुद्र था उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, अर्थात समुद्र को चुनौती नहीं देना चाह रहा था। समर्पण का भाव था, राम के प्रति त्याग का भाव। समर्पण होता है त्याग। समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुँह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े शिला होता है चट्टान, खंड टुकड़े, जो चट्टान के टुकड़े थे आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं, अर्थात जो पत्थर के टुकड़े थे वो हनुमान के साथ ही गए थे। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा हुआ था। उसका शिखर होता चोटी पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, मन को मोहने वाले। मनमोहक होता है मन को मोहने वाले या बहुत ही अच्छे लगने वाले मन को। लताएं थी, लताएं होता है बेल। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया। दरक जाना, नीचे बैठ जाना, दरक जाना होता है। वृक्ष कांपकर गिर गए, वन थर्रा गया। थर्राना कांपना। बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, जल निकलने लगा। कहने का मतलब कई स्थानों से, धरती के अंदर से। कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई, आग के गोलों की तरह। हनुमान इससे बेखबर थे, उसको खबर नहीं थी इसके बारे में। वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहाँ से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती। नाव होता है किश्ती, अर्थात बड़ी किश्ती की तरह दिखाई दे रही थी परछाई हनुमान की समुद्र के अंदर पानी पर, बिना आवाज़ चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मेनाक, सुनहरा चमकता हुआ। वह जलराशि को चीरकर ऊपर उठा, अर्थात जल से ऊपर आ गया। मेनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहाँ विश्राम कर लें, अर्थात उस पर्वत पर रुकें। थक गए होंगे, हनुमान नहीं रुके। उन्हें मेनाक की सदिच्छा बाधा लगी कि भाई ये बाधा डालना चाह रहा है राम काज में, राम के काज में, या काज होता है कार्य। वह मेनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आईं। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया। पवन पुत्र अर्थात पवन के पुत्र थे हनुमान। उसके मुंह से में घुसकर निकल आए, अर्थात जो राक्षसी सुरसा थी उसके मुंह के अंदर से निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंह का था। छाया राक्षसी, उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गए। क्रोध हनुमान ने, क्रोध होता है गुस्सा होना, तो हनुमान गुस्से में थे, उसने सिंहिका को मार डाला। आगे बढ़े,
अपने अब गंतव्य दूर नहीं था। गंतव्य होता है जहाँ जिस स्थान पर पहुँचना था हनुमान को, अर्थात लंका में सीता के पास, वो गंतव्य स्थान होता है। जहाँ जो मंजिल होती है उसको गंतव्य स्थान बोला जाता है। दूर क्षितिज होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, उसको क्षितिज बोला जाता है। जहाँ धरती और आकाश खुले में जाओगे आप, काफ़ी दूर देखोगे तो धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, उसको क्षितिज बोला जाता है। पर लंका दिखाई पड़ने लगी, दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लग गई थी हनुमान को। रावण की राजधानी, सोने की लंका, आकाश में उठते हुए कंगूरे, कंगूरा होता है जो बिल्डिंग होती है उसका सबसे ऊपरी भाग, उसको कंगूरा बोला जाता है, या मुंडेर बोल देते हैं अपने यहाँ। उसकी प्राचीर चार दीवारी को बोला जाता है। लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी, थोड़ी भी नहीं थी। रंच मात्र होता थोड़ी भी। इतनी लंबी यात्रा उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए, दृष्टि दौड़ाई। चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान होता बगीचा, सुवासित जहाँ से सुगंधित हवा आती है उसको सुवासित बोला जाता है। भव्य भवन, भव्य होता है शानदार या बहुत ही सुंदर। हवा में लहराती संगीत धाराएं, समुद्र में संगीत धाराएं लहरा रही थी। वे चकित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आँखों में भर लेना चाहते थे, अर्थात जो नज़ारे थे उनको आँखों में बसा रहे थे ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की समुद्र तट पर ही, तट होता है किनारा, समुद्र के किनारे पर ही उन्होंने प्रतीक्षा की। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। विराट होता है बड़ा। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। मध्य होता बीच। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होंगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए, अर्थात उसे छुप कर, आंख बचाना होता छुप कर अंदर प्रवेश कर गए हनुमान। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण, अर्थात वैभवपूर्ण होता जिसमें किसी चीज़ की कमी ना हो, धन संपत्ति, वो वैभवपूर्ण होता। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। वे रावण के कक्ष में, कक्ष होता है कमरा, गए। वहाँ रावण था, उसकी रानी मंदोदरी। ये आपका प्रश्न हो जाएगा, रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। सीता नहीं थी, न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे। पशुशालाएँ भी देख ली, जहाँ पशु बांधे जाते हैं वो पशुशालाएँ होता है। सीता का कहीं पता नहीं था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा, उन्होंने तय किया। अंतपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, सवर्ण रथ, सोने का रथ। सवर्ण होता है सोना, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वाटिका होता है बगीचा। वहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। आकाश सुनने को आतुर होता है बेचैन, अर्थात काफ़ी लंबे लंबे वृक्ष थे। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघकर होता है उसको पार करके वे वहाँ पहुँचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था।
उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी, अर्थात निराशा आती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, अर्थात गहरा था, वे उसके पत्तों में छिप गए। ये लेसन बाकी हम सोमवार को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।